भारत जिला संत कबीर नगर से आप लोगों को प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। इस पहले मैं बता दूं, ना बचे कोई पंडित वेद पढ़े, ना बचे कोई पंडित वेद पढ़े, ना बचे कोई ऊंचे उठाए आटा, अब ना बचे कोई जंगल वास किए, ना बचे कोई शीश बढ़ाए जटा। दिनचारी छलावल यो तुलसी, नर नाहक को यह ठाट ठटा। अब भला जो चहो भगवान भजो, भला जो चहो भगवान भजो, नहीं आई सवेरा ही काल डटा। मैं कहना चाहती हूँ, आज जो सुनने को मिला है, आप फेसबुक पर, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर और पेपर के माध्यम से पूरे देश विदेश में जो खबर फैली है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी पंच तत्वों में विलीन हो गए। ये पंच तत्वों में तो सबको विलीन होना है, इस दुनिया तो सबको जाना है, लेकिन यहाँ विचारनी एक प्रश्न है। मैं ये बात उनका नाम लेकर क्यों कहना चाह रही हूं, आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहती हूं कि जब सहारा प्रमुख तमाम आरोप लगा, तमाम जगह मतलब आप लोगों ने देखा, उस पर मैं इस समय नहीं बात करूंगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं, सहारा प्रमुख का निधन हुआ, इसके पहले 1-2 महीने से बहुत बीमार थे, तो लोगों ने उनकी जेल भी हुआ था, बेल भी मिला, तमाम उनकी आलोचनाएं हुई, क्योंकि जिस पर जो पड़ा लोगों ने आलोचना किया, लेकिन परिवार के लोगों ने के साथ उन्होंने कोई गलती नहीं किया था। जितना धन कमाया, जितना बल कमाया, जितनी ताकत, जितनी कंपनी, जितनी फैक्ट्री लगाया, जितना भी रुतबा कमाया, सब अपने परिवार के लिए कमाया था। 2004 में उन्होंने अपने पुत्र की शादी किया था, और जब शादी किया था उस शादी में दुनिया के जितने बड़ी बड़ी हस्तियां थी सब लोग आए थे। 15 दिन तक ये जलसा लगा था। कोई दुनिया का ऐसा सुख नहीं था जिस पुत्र को देने के लिए उन्होंने छोड़ा था। पत्नी के लिए अपने कोई ऐसा शौक की चीज वस्तुएं नहीं थी जो अपनी पत्नी को नहीं दिया था। फिर भी जब मरने लगे, 1 महीना पहले से बीमार थे, उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी देखने तक के नहीं आए। मरने के बाद उनके पंचतंत्रों में जब विलीन हो गए, उनकी पत्नी, उनके बेटे यहां तक मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं पहुंचे। लोग कहते हमारे पास एक बेटा हो, एक बेटी हो, मुखाग्नि देगा। गरीब अमीर सभी लोग यही चाहते हैं, मनुष्य का ही चाहत होता है, लेकिन 2 बेटे होने के बावजूद और खुद की पत्नी जो 7 फेरा ली थी, देखने तक के लोग नहीं आए। मैं मानती हूं विदेश की, जिस देश में रहते हैं उस देश की वो नागरिकता ले लिए हैं, तो क्या वीजा नहीं था क्या? वीजा तो उन लोग का बना है, कभी भी आ सकते थे। और इस दुखद घटना में दुनिया के लोग उनको जानते थे, और उनके परिवार को आने से कौन रोकता? तत्काल में उनको हवाई जहाज का टिकट मिल जाता, और आने में सिर्फ 4 घंटे लगते, फिर भी वो लोग नहीं आए। परिवार के लिए तरसते रहे, जिस परिवार के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी तैयार किया, इतना बड़ी साम्राज्य तैयार किया, वही परिवार के लोग अंत में नहीं आए। सोचो, विचार करो देशवासियों, मानव समाज के सभी लोग विचार करो। जब आपका बना रहेगा तो हर लोग आपके लिए खड़ा, जो बिगड़ जाएगा तो कोई नहीं खड़ा रहेगा। तो बनाते क्यों हो? बनाने का ढंग आपका अलग है। आपके लिए बनने पर बिगाड़ने पर दोनों टाइम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन बनाने का ढंग और बिगाड़ने का ढंग भी अलग है। जब आप बनाते हो तो सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाते हो कि मेरा बेटा सबसे सुखी रहे, मेरी पत्नी सबसे अलग दिखे, मेरा घर सबसे ज्यादा बंगला दिखे, और इसी लोग बनाने के चौक में दुनिया का घर ध्वस्त करना चाहते हो, दुनिया का सुख छीनना चाहते हो।
और जब दुनिया के चेहरे का मुस्कान छीन करके अपने बेटी बेटा के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, और अंत में जब आपका काम बिगड़ने लाते हैं तो जिस बेटे को आपने मुस्कुराया है वो भी साथ छोड़ देता है और समाज के लोग भी आपको गाली देने लगते हैं। कम से कम मैं बताऊं, बाबा साहेब जी का क्यों पूजा लोग करते हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जो भारत रत्न, जिन्होंने हमारे लिए भगवान है, उनकी लोग क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था, ये केस देखने जा रहे थे और उसी समय लेटर आ गया कि आपका छोटा पुत्र राजरतन, अंतिम पुत्र था, वो भी अब दुनिया से चला गया। बाबा साहेब जी ने उस लेटर को पढ़ा और अपने थैले में रख लिया, अपने जेब में रख लिया और मुकदमा देखने जा रहे थे। एक बहुत बड़ा पेचीदा मुकदमा था जिसमें कई नौजवानों की जिंदगी का सवाल था। जब बाबा साहेब जी उस मुकदमा को देख करके उस केस को फाइनल कर दिए और एक उनके साथ का वकील दोस्त ने पूछा कि अम्बेडकर, दोस्त था तो इसी लफ्ज में बोला, और आप क्या सा लेटर था पढ़ करके रख लिए, बताए नहीं? तो उन्होंने कहा, हमारा लेटर आया था कि मेरा छोटा बेटा, जो अंतिम बेटा था, जो बचा था, राजरतन, अब इस दुनिया में नहीं है। वो चौंक गया, उसने कहा, आपके पास एक अंतिम लड़का? बाबा, वो भी चला गया। मजबूरन वो वकील उनको बाबा कहने लगा। श्रद्धा इतने जगी, उन्होंने कहा, वो तो मर गया था। उसके अगर मैं दुख प्रकट करने के लिए मैं एक केस छोड़ कर जाता तो यहाँ कई नौजवानों की जिंदगी, जो मेरे ये गलती से मैं अगर वहाँ पहुँच गया होता, केस नहीं देखता, तो कम से कम इन लोगों की फांसी हो जाती। वो तो चला गया, लेकिन कम से कम इन लोगों को तो बचा लूँ, क्योंकि ये भी मेरे हैं, वो भी मेरा था। लेकिन जो चला गया उसको जाने दो, और जिसको मुझे बचाने लायक था मैंने उसको बचा लिया, क्योंकि सब लोग मेरे हैं, कोई अनगैरी नहीं है। जिस तरह राजरत्न मेरा है, उसीलिए देश के हर बच्चा, हर नौजवान मेरा है। धन है बाबा जी की सोच, इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। और आज लोगों की क्या सोच है कि सबसे बड़ी कोठी मेरे पास, सबसे बड़ा बंगला मेरे पास, सबसे बड़ा धन मेरे पास, हमारा बेटा सबसे अच्छी पढ़ाई पढ़े, हमारी बेटी सबसे महंगे कार में बैठकर विदा हो, हमारी पत्नी सबसे महंगा जेवर पहने, चाहे इसके लिए दूसरों का गला क्यों न काटना पड़े, चाहे इसके लिए दूसरों के बेटे बेटा का मुस्कान नहीं छीनना पड़े, लेकिन मेरा बेटा हंसता मिलना चाहिए। ऐसे सोचने वाले, मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं, दुनिया में कोई उनका साथ नहीं देता है। सहारा प्रमुख के मरने पर भी तमाम आलोचनाएं आई कि आज इनके बेटे नहीं आए, पत्नी नहीं आई, परिवार के लोग नहीं आए, जाओ मरने दो। इन्होंने कई लोगों को गला काटने का काम किया था, जिनका पैसा रोक दिया था, जो अपनी गाढ़ी कमाई से जमा किए थे, वो लोग तो तड़प कर मर गए। अंत में इनके बेटे बेटी भी पानी देने के लिए नहीं आए। तमाम लोगों ने ऐसा लिखा है। लेकिन जब बाबा साहब इस दुनिया से शिरकत हुए थे, कोई महापुरुष दुनिया से शिरकत होता है तो तमाम लोगों का सर झुक जाता है, रोते हैं कि आज मेरे दुनिया से वो हीरा नायाब चला गया, जो सबको अपना समझता था, जिसके लिए कोई घर पराया नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, कोई घर पराया मत समझो, किसी को पराया मत समझो। अगर जिंदगी में आपके हक में कोई अच्छा चीज हासिल होता है तो सबको बराबर हिस्सा दो और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हम उस देश के रहने वाले जहां वर्ड फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत आप लोग मानते हो? जब सांसद हो गए तो हमारा बेटा अगला मंत्री बनना चाहिए, जब विधायक हो गए तो हमारा बेटा मंत्री बनना चाहिए, जब आप बिजनेसमैन हो गए तो सिर्फ मेरा बेटा बिजनेसमैन होना चाहिए, जब आप किसी सर्विस में सोचते हो मेरा ही बेटा का सिर्फ सर्विस। ये कौन सा सिद्धांत आप लोग अपनाए हो? आपसे अच्छा तो पशु होते हैं। अरे जब तुम मंत्री हो गए तो बहुत रुपया हो गया, 7 पुस्त बैठ के लोग खाएंगे, कम से कम दूसरे के बेटा को तो आप बना दो, 7 पुस्त अगला परिवार खाने लगे। जब तुम बिजनेसमैन हो गए तो कम से कम तुम्हारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें कम से कम और लोगों का शेयर कर दो कि जिससे और लोगों के जिंदगी में खुशहाली आ जाए।
यही मनुष्य तन है, इसीलिए मनुष्य तन मिला है। इससे बड़ इस और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आप तो मनुष्य पशुओं से गए गुजरे हो लोग। आपसे मैं क्या बताऊं, पशु हो जिसके अंदर ऐसी भावना हो। सहारा प्रमुख का क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के शादी में इतना रुपया खर्च किया। कभी देखा है आपने कि 10 ठो किसी गरीब का शादी कराया? इसीलिए अगर आपके अंदर धन है तो और धन से कुछ लोगों का भलाई करो। अगर आपके पास अथाह धन है और बल है तो इस बल से सहायता करना सीखो। और अगर कुछ नहीं है, अगर ज्ञान है तो सबको कुछ ज्ञान दो। मनुष्य का इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, न इससे बढ़कर कोई उसका इतिहास है, न उसका कोई उद्देश्य है मनुष्य तन लेने का। कहते हैं किसी के काम जो आए, अरे उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपना ले उसी को भगवान कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से सहारा प्रमुख को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, लेकिन आप लोगों से बताना चाहती हूँ जो जैसा करेगा उसको ऐसा भरना पड़ेगा। उसका अंत में ही होगा, बेटी बेटा परिवार सभी साथ छोड़ देंगे जो ऐसा काम करेगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ ऐसा कर्म करो कि आपके लिए हर बच्चे आपका बेटा बन के खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात बंद करती हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। आप सभी को प्रणाम, पुनः प्रणाम, बहुत बहुत चरणों में प्रणाम मेरी वीडियो देखने के लिए और आप सभी सुनने के लिए।